नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका प्यार ही जिंदगी है के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे प्लेटोनिक लव, यानी उस प्रेम की जो आत्मीयता से जुड़ा होता है लेकिन रोमांस या आकर्षण से नहीं। प्लेटो की दार्शनिक दृष्टि से जन्मा यह विचार भावनाओं की उस गहराई को दर्शाता है जहां प्रेम एक पवित्र मानसिक और आत्मिक जुड़ाव बन जाता है। दोस्ती, पारिवारिक रिश्ता या एक गुरु शिष्य का बंधन, यही वो रूप हैं जो प्लेटोनिक प्रेम को जीवन के सच्चे संतुलन में बदल देते हैं। आइए समझते हैं इस प्रेम की अवधारणा, उसका विकास और आधुनिक जीवन में उसका महत्व। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मानवीय रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं, प्लेटोनिक प्रेम। जी। ये शब्द सुनते ही शायद दोस्ती का ख्याल आता है, पर क्या ये सिर्फ गहरी दोस्ती है या कुछ और? ये रोमांस नहीं है, ये तो साफ है, पर इसमें गहरा स्नेह और जुड़ाव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या भला? ये सवाल वाकई दिलचस्प है, क्योंकि प्लेटोनिक प्रेम की अवधारणा सदियों से हमारे साथ है, लेकिन शायद आज के दौर में इसे समझना और भी जरूरी हो गया है। हमारी आज की चर्चा का आधार है प्लेटोनिक प्रेम अवधारणा, विकास और महत्व शीर्षक वाले स्रोत से मिले कुछ अहम विचार और विश्लेषण। हाँ, और हमारा मकसद है इस अवधारणा की तह तक जाना। हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, यानी ये विचार शुरू कहाँ से हुआ, वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए, और सबसे अहम, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस सवाल की परतों को खोलते हैं। क्या दो इंसानों के बीच एक बेहद गहरा, आत्मीय और संतोषजनक रिश्ता हो सकता है जिसमें रोमांटिक या यौन आकर्षण की कोई भूमिका न हो? ये विचार अपने आप में काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। प्लेटोनिक प्रेम आखिर है क्या चीज? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करते हैं? स्रोत बताते हैं कि प्लेटोनिक प्रेम मूल रूप से दो व्यक्तियों के बीच एक करीबी, गहरा भावनात्मक बंधन है, जिसमें आपसी स्नेह, सम्मान और समझ तो कूट-कूट कर भरी होती है, लेकिन इसमें रोमांटिक इच्छा या यौन आकर्षण शामिल नहीं होता। अच्छा। इसे अक्सर गहरी दोस्ती या आत्मीय मित्रता का पर्याय माना जाता है। यानी ये सिर्फ जान पहचान या हल्की फुल्की दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन इसकी जड़ें कहाँ हैं? आपने कहा ये सदियों पुराना विचार है। बिल्कुल, इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं प्राचीन यूनान, महान दार्शनिक प्लेटो के पास। अब ये दिलचस्प है, प्लेटो के लिए प्रेम कई स्तरों का था। स्रोत बताते हैं कि प्लेटो ने शारीरिक आकर्षण पर आधारित प्रेम को प्रेम की सीढ़ी का निचला पायदान माना। जरूरी पर अस्थायी। हाँ, वो तो है। क्षणिक। जी, उनके लिए असली, ऊंचा और स्थायी प्रेम वो था जो आत्मा के स्तर पर होता है, जो बाहरी रूप रंग से परे जाकर व्यक्ति के आंतरिक गुणों और विचारों से जुड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्लेटो का मानना था कि ये सबसे ऊंचे दर्जे का आध्यात्मिक प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच भी पनप सकता है, और शायद ज्यादा शुद्ध रूप में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि प्रेम की पराकाष्ठा दोस्तों के बीच भी संभव है, प्लेटो के अनुसार। तो ये रिश्ता पूरी तरह आपसी सम्मान, विश्वास और शायद साझा बौद्धिक रुचियों पर टिका होता है। हाँ, इसमें आपसी आदर, गहरा विश्वास, साझा मूल्य और रुचियां तो हैं ही, लेकिन प्लेटो के विचार इससे भी गहरे जाते हैं। स्रोत प्लेटो के एक मशहूर संवाद सिम्पोजियम का जिक्र करते हैं। ये वो संवाद है जहां प्लेटो ने प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसमें एक पात्र एरिस्टोफेनीस एक कहानी सुनाता है कि इंसान पहले पूरे थे, 2 चेहरे, 4 हाथ, 4 पैर वाले। अच्छा। हाँ, लेकिन इतने शक्तिशाली हो गए कि देवताओं को डर लगा और ज़्यूस ने उन्हें बीच से आधा काट दिया। तब से हर आधा इंसान अपने खोए हुए दूसरे आधे हिस्से को तलाश रहा है और उसे पाकर ही पूर्णता का अनुभव करता है। वाह, ये पूर्णता की तलाश वाली कहानी तो इस विचार को एक अलग ही आयाम देती है। तो क्या प्लेटोनिक प्रेम इसी आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश का एक जरिया है? कुछ हद तक, हाँ। ये कहानी उस गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो हमें समझे, जो हमें
पूरा महसूस कराए। और प्लेटो के दर्शन में ये जुड़ाव जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, ये आत्मा का आत्मा से मिलन हो सकता है, विचारों का मिलन हो सकता है। ये वो गहरा बंधन खोजने की चाहत है जो सतही आकर्षण से परे हो। ये दिलचस्प है कि शुरुआत इतनी दार्शनिक और आध्यात्मिक है, लेकिन ये विचार सिर्फ प्लेटो के समय तक सीमित नहीं रहा होगा। समय के साथ ये कैसे विकसित हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचार यात्रा करता रहा। स्रोत हमें मध्ययुगीन यूरोप की ओर ले जाते हैं, जहां शिवालरी यानी शूरवीरता की अवधारणा का बोलबाला था। अच्छा, शिवालरी। जी, शिवालरी सिर्फ युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि ये आचरण का एक कोड था जिसमें सम्मान, निष्ठा, साहस, विनम्रता और महिलाओं के प्रति आदर जैसे गुणों पर बहुत जोर दिया जाता था। और प्लेटोनिक प्रेम का इससे क्या संबंध बना? क्या शूरवीरों की कहानियों में इसका कोई जिक्र मिलता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उस दौर में प्लेटोनिक प्रेम को इन शिष्ट गुणों को विकसित करने और प्रदर्शित करने का एक माध्यम माना गया। सोचिए, एक शूरवीर का अपनी रानी या किसी सम्मानित महिला के प्रति गहरा आदर और निष्ठा रखना बिना किसी रोमांटिक उम्मीद के, ये उस आदर्श का एक रूप था। हाँ, समझ गया। इसे सिर्फ व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी समझा गया। ये माना जाता था कि ऐसा निस्वार्थ प्रेम व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने, ऊंचे आदर्शों की ओर बढ़ने और यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता था। ये व्यक्तियों को एक दूसरे की गहरी समझ विकसित करने और एक साझा ऊंचे लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। ये तो काफी आदर्शवादी तस्वीर लगती है मध्ययुग की। चलिए अब सीधे आज के जमाने में आते हैं। प्लेटो के दर्शन और मध्ययुगीन आदर्शों से निकलकर आज 21वीं सदी में प्लेटोनिक प्रेम कितना प्रासंगिक है? क्या आज भी लोग इस तरह के रिश्तों को मानते हैं या जीते हैं? स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये आज भी बेहद प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। आज इसे अक्सर उन गहरी स्थिर दोस्तियों से जोड़ा जाता है जो आपसी सम्मान, विश्वास और भावनात्मक समर्थन पर टिकी होती हैं। कई लोग मानते हैं कि एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसे प्लेटोनिक रिश्ते अनिवार्य हैं। ये वो रिश्ते हैं जो हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं, हमें मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं और हमारी खुशियों को साझा करते हैं बिना रोमांटिक उलझनों के। ये बात मुझे आज के संदर्भ में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोगों का ध्यान करियर बनाने, व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने पर बहुत ज्यादा है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि शायद गहरे रोमांटिक रिश्ते बनाने या निभाने के लिए अनेकों के पास वक्त या मानसिक ऊर्जा कम बचती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत भी इस बदलते सामाजिक ताने बाने का जिक्र करते हैं, जहां पारंपरिक पारिवारिक और सामुदायिक संरचनाएं थोड़ी ढीली हुई हैं और व्यक्तिवाद बढ़ा है, वहीं गहरी दोस्ती और प्लेटोनिक रिश्तों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये रिश्ते एक तरह का भावनात्मक सुरक्षा जाल बन जाते हैं। हाँ, एक सेफ्टी नेट जैसा। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां आप बिना किसी जजमेंट के अपनी बातें कह सकते हैं, जहां आपको समझा जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? समाज में, मीडिया में, हर जगह रोमांटिक प्रेम का इतना महिमामंडन होता है। क्या ऐसे में बिना रोमांटिक या यौन आकर्षण वाले गहरे रिश्ते को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण नहीं है? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये एक अहम मुद्दा है और स्रोत इसकी अनदेखी नहीं करते। वो बताते हैं कि इस अवधारणा की आलोचना भी होती है। कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि इंसानी स्वभाव में शारीरिक आकर्षण इतना प्रबल है कि किसी भी गहरे करीबी रिश्ते में, खासकर विपरीत लिंगी व्यक्तियों के बीच, इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना या इससे बचे रहना मुश्किल है। अच्छा, मतलब वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं आकर्षण आ ही जाता है। हाँ, उनका मानना है कि देर सवेर रोमांटिक या यौन भावनाएं आ ही जाती हैं और अगर ऐसा न हो तो शायद रिश्ता उतना गहरा है ही नहीं। तो ये एक सतत बहस का विषय है और इसमें दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। ये एक जरूरी पहलू है, लेकिन फिर भी स्रोत का निष्कर्ष क्या है? क्या इन आलोचनाओं के बावजूद प्लेटोनिक प्रेम महत्वपूर्ण बना हुआ है? बिल्कुल, स्रोत का निष्कर्ष यही है कि इन बहसों और चुनौतियों के बावजूद प्लेटोनिक प्रेम की अवधारणा लाखों लोगों के लिए एक जीवित सच्चाई है और बेहद महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ पारंपरिक दोस्ती तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये गहरा गैर रोमांटिक बंधन मेंटर और मेंटी के बीच हो सकता है। अच्छा, सहकर्मियों के बीच हो सकता है, या फिर भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी एक मजबूत प्लेटोनिक स्नेह हो सकता है। इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक है। हाँ, ये तो है।
ये मूल रूप से उस गहरे भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव की बात करता है जो रोमांटिक प्रेम की परिभाषा से बाहर है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, मानसिक स्वास्थ्य। शोध बताते हैं कि प्लेटोनिक प्रेम का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। ये कैसे होता है? क्या इसके कुछ ठोस फायदे हैं? हाँ, स्रोत इस पर काफी विस्तार से जानकारी देते हैं। इसके कई फायदे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे स्पष्ट फायदा है एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली, मतलब सोशल सपोर्ट सिस्टम का निर्माण। हाँ, ये तो जरूरी है। शोध लगातार दिखाते हैं कि जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त और करीबी रिश्ते होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्लेटोनिक रिश्ते हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, हमें सुनते हैं, समझते हैं। ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। यानी ये रिश्ते एक तरह के भावनात्मक पफल या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव में। बिल्कुल सही कहा आपने। यही दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, तनाव कम करने में मदद। स्रोत बताते हैं कि जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, चाहे वो काम का दबाव हो, व्यक्तिगत समस्या हो या कोई और संकट, तो ये करीबी प्लेटोनिक रिश्ते एक कुशन की तरह काम करते हैं। अच्छा। किसी भरोसेमंद दोस्त से सिर्फ बात कर लेने भर से, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देने से तनाव का स्तर काफी कम हो सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि प्लेटोनिक प्रेम हमें अपनी भावनाओं, डर और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक स्थान, एक सेफ स्पेस प्रदान करता है। हाँ, जहाँ कोई जज ना करे। बिल्कुल। इससे अकेलेपन, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है और खुशी का स्तर बढ़ता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं, लेकिन क्या इसका असर हमारे व्यक्तिगत विकास या सेल्फ ग्रोथ पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से। ये तीसरा अहम बिंदु है जिस पर स्रोत प्रकाश डालते हैं। सोचिए आपके पास ऐसे दोस्त या मेंटोर हैं जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, जो पुश करते हैं थोड़ा। जी, जो आपकी सफलताओं पर खुश होते हैं और असफलताओं पर आपको संभालते हैं। ये सहायक रिश्ते हमें अपने लक्ष्य हासिल करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रोत्साहन और प्रेरणा दे सकते हैं। और शायद नए विचारों को परखने के लिए भी एक अच्छी जगह होती है। जैसे कुछ नया सोचा तो दोस्त से डिस्कस कर लिया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे साउंडिंग बोर्ड कहते हैं। आप अपने नए विचारों, योजनाओं या यहाँ तक कि अपने उलझनों को अपने प्लेटोनिक दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। उनसे मिलने वाली प्रतिक्रिया, चाहे वो सहमति हो या असहमति, आपको चीजों को नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये आपको खुद को और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। रचनात्मकता और समस्या समाधान के लिए भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि प्लेटोनिक रिश्ते हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी और फायदेमंद है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया, ये रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते होंगे। इनमें भी तो चुनौतियां आती होंगी। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ, कोई भी मानवीय रिश्ता चुनौतियों से अछूता नहीं है और प्लेटोनिक रिश्ते भी इसका अपवाद नहीं है। स्रोत कुछ आम चुनौतियों और उनसे निपटने के संभावित तरीकों का जिक्र करते हैं, जिन्हें समझना इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो क्या है वो आम चुनौतियां और उनके सुझाए गए समाधान? जरा इस पर बात करते हैं। पहली और शायद सबसे आम चुनौती है गलतफहमी या संवाद में कमी, मतलब मिसकम्युनिकेशन। हाँ, ये तो बहुत होता है। कई बार हम कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, या फिर हम अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाते। स्रोत कहते हैं कि इसका समाधान है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को महसूस करना। ध्यान से सुनना। जी। साथ ही जरूरत पड़ने पर सवाल पूछकर चीजों को स्पष्ट करना और अपनी तरफ से भी खुलकर, ईमानदारी से और सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना। संवाद तो किसी भी रिश्ते की कुंजी है, ये बात तो सही है। और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती थोड़ी ज्यादा जटिल हो सकती है। ईर्ष्या या असंतुलित भावनाएं, मतलब जेलसी या अनबैलेंस्ड फीलिंग्स। किस तरह की? जैसा कि पहले जिक्र हुआ, ये तब हो सकता है जब रिश्ते में शामिल एक व्यक्ति दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित कर ले, जबकि दूसरा व्यक्ति वैसा महसूस न करता हो। हाँ, ये तो मुश्किल सिचुएशन है। या फिर ईर्ष्या तब भी हो सकती है जब एक दोस्त किसी और के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। इससे रिश्ते में तनाव, असुरक्षा और कड़वाहट आ सकती है। हाँ, ये स्थिति तो काफी नाजुक हो सकती है। इसका क्या समाधान सुझाया गया? स्रोत यहाँ स्पष्ट सीमाओं, क्लियर बाउंड्रीज के महत्व पर जोर देते हैं।
रिश्ते की प्रकृति के बारे में शुरुआत से ही या जरूरत पड़ने पर खुलकर और ईमानदारी से बात करना जरूरी है। बात करना जरूरी है। जी, आपसी सम्मान बनाए रखना, और अगर स्थिति ज्यादा जटिल लगे तो किसी बाहरी मदद जैसे किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की सलाह लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। भावनाओं को दबाना अक्सर ज्यादा नुकसानदेह होता है। सीमाएं और खुली बातचीत, ये वाकई जरूरी लगता है। और क्या चुनौतियां हैं? एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है समय की कमी, टाइम कंस्ट्रेंट्स। हाँ, ये तो है ही। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच दोस्तों के लिए नियमित रूप से समय निकालना मुश्किल हो सकता है। दूरियां बढ़ सकती हैं और रिश्ते में वो पहले जैसी गर्माहट कम महसूस हो सकती है। हाँ, ये तो आजकल हम सब महसूस करते हैं। इसका क्या हल है फिर? कैसे निभाएं? रहना और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के शेड्यूल और व्यस्तताओं के प्रति समझदार और लचीला होना। ये समझना कि समय की कमी का मतलब स्नेह की कमी नहीं है, लेकिन रिश्ते को प्राथमिकता देना जरूरी है। गुणवत्ता शायद मात्रा से ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी टाइम। अगली चुनौती, विचारों, मूल्यों या जीवन शैली में अंतर, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, वैल्यूज या लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे विचार, प्राथमिकताएं और जीवन जीने के तरीके बदल सकते हैं, और ये हमारे दोस्तों से अलग हो सकते हैं। हाँ, ये तो होता है, लोग बदल जाते हैं। जी, कभी कभी ये अंतर इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्ते में दूरी आने लगती है या टकराव होने लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या दोस्ती तोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है? स्रोत कहते हैं जरूरी नहीं। समाधान है आपसी सम्मान और स्वीकार्यता। उन साझा जमीनों, कॉमन ग्राउंड को खोजना जिन पर आप अब भी सहमत हैं। जहां मतभेद है, वहां एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना, भले ही आप उससे सहमत ना हो। हाँ, समझना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर समझौता करना सीखना, और सबसे अहम, एक दूसरे की व्यक्तिगत यात्रा और पसंद का सम्मान करना। विविधता भी रिश्ते को समृद्ध कर सकती है। और क्या कोई और बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं? हाँ, एक और है, भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस। जब दोस्त पढ़ाई, नौकरी या शादी की वजह से अलग-अलग शहरों या देशों में चले जाते हैं, तो रिश्ते को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हाँ यार, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप। जी, वो रोजमर्रा का साथ छूट जाता है, साझा अनुभव कम हो जाते हैं। इसका समाधान तो शायद टेक्नोलॉजी ही है, वीडियो कॉल्स वगैरह। टेक्नोलॉजी एक बड़ा जरिया है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि सिर्फ मैसेज या कभी-कभार कॉल काफी नहीं है। समाधान है संपर्क में बने रहने के लिए नियमित प्रयास करना, वीडियो कॉल शेड्यूल करना, चिट्ठियां लिखना। हाँ, आज भी एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाना। अच्छा। जब भी संभव हो मिलने की योजना बनाना, और जब मिलें तो समय का भरपूर सदुपयोग करना, गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, दूरी को रिश्ते पर हावी ना होने देना। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि प्लेटोनिक रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हों, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्हें भी सींचने, संभालने और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास, समझदारी और अच्छे संवाद की जरूरत होती है। ये ऑटो पायलट पर नहीं चलते। आपने एकदम सही सार निकाला। स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं। खुली और ईमानदार बातचीत, स्पष्ट लेकिन लचीली सीमाएं, एक दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, माफ़ करने की क्षमता और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने या देने की इच्छा, ये सब वो तत्व हैं जो इन अनमोल रिश्तों को न सिर्फ जीवित रखते हैं, बल्कि उन्हें समय के साथ और गहरा, मजबूत और संतोषजनक बनाते हैं। जब दोनों तरफ से निवेश होता है तो ये बंधन जीवन भर का साथ निभा सकते हैं। तो आज हमने प्लेटोनिक प्रेम की इस आकर्षक दुनिया में एक अच्छी खासी गहराई तक गोता लगाया। हमने इसकी परिभाषा और प्राचीन जड़ों को समझा, देखा कि कैसे प्लेटो के आध्यात्मिक प्रेम से लेकर मध्ययुगीन शिवालुरी तक ये विचार विकसित हुआ। जी, हमने आज के समाज में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसके जबरदस्त सकारात्मक प्रभावों पर बात की, और साथ ही उन चुनौतियों को भी समझा जो इन रिश्तों में आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित मानवीय रिश्ते का एक बेहद जरूरी और वैध रूप है, जिसमें रोमांटिक या यौन पहलू केंद्रीय नहीं होते। ये सिर्फ दोस्ती से बढ़कर हो सकता है, ये मेंटरशिप में मिल सकता है, ये परिवार में पाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हमारे जीवन को भावनात्मक स्थिरता, समर्थन और खुशी से समृद्ध करने की अपार क्षमता रखता है। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, भले ही समाज रोमांटिक प्रेम पर ज्यादा ध्यान देता हो और भले ही कुछ लोग इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हों,
लाखों लोगों के लिए ये प्लेटोनिक रिश्ते उनके जीवन का एक अनिवार्य और बेहद संतोषजनक हिस्सा हैं। ये उन्हें अपनेपन, समर्थन और गहरी खुशी का अनुभव कराते हैं जो शायद किसी और रिश्ते में ना मिले। सही बात है। यहाँ एक विचार आप सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। जिस तरह हमारा समाज और संस्कृति रोमांटिक रिश्तों को एक ऊंचे पायदान पर रखते हैं, क्या हम अनजाने में उन गहरे, स्थिर और अक्सर ज्यादा टिकाऊ प्लेटोनिक रिश्तों में निहित भावनात्मक शक्ति, सुकून और संतुष्टि को कम आंक रहे हैं? क्या हम दोस्ती की ताकत को उसका पूरा श्रेय दे रहे हैं? इस पर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, प्लेटोनिक प्रेम हमें यह सिखाता है कि हर संबंध को प्रेम की गहराई की जरूरत होती है, लेकिन उसका स्वरूप हमेशा रोमांटिक नहीं होता। कभी यह मित्रता में झलकता है, कभी परिवार में और कभी किसी ऐसे व्यक्ति में जो सिर्फ आपकी आत्मा को समझता है। अगर हम इन रिश्तों की कदर करें, सीमाओं का सम्मान करें और सच्चाई बनाए रखें, तो यही संबंध हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सहारा बन जाते हैं। आप सुन रहे थे प्यार ही जिंदगी है, जहां हर भावना का एक नया अर्थ मिलता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आपका सहयोग ही हमें और सुंदर विषय लाने की प्रेरणा देता है।